Assalamu alaikum. I am Mr. Mumtaz Hussain. Say welcome to class first year in online classes at Cambridge International Science College, Talaga. Gentlemen, as you know, we have completed reading and translation of our first chapter. Now we are going to solve its exercise. First portion of the exercise we have completed already, but first of all, as per my policy, first of all we'll do a 5 pair of words, then inshallah we'll go on exercise. तो आज का हमारा जो पहला पेयर है दैट इज बर्थ. पहला है जी बर्थ. किताबें साथ रखिएगा. अगर कोई कहीं से एम्बिग्युइटी होती है तो फिर समझ लें, कोई चीज़ मुमकिन है क्लियर ना हो. तो बहरहाल BIRTH बर्थ, पैदाइश को कहते हैं. He is Pakistani by birth, यानी वो पैदाइशी ही पाकिस्तानी है. दूसरा है बर्थ, BERTH, नशिस्त को कहते हैं. गाड़ी में आप अमूमन सीट रिजर्व कराते हैं, साथ बर्थ करवाते हैं. ये मैं ज़रा ज़्यादा सुकून से जानना चाहता हूँ. ठीक है जी. तो ही गॉट ए बर्थ रिजर्व्ड. ही गॉट ए बर्थ रिजर्व्ड. ही गॉट ए बर्थ रिजर्व्ड फॉर हिम. ये हमारा एक पेयर हो गया. अब दूसरे पेयर पे आ जाएं. दूसरा पेयर है जी इसका बी साइड, BESIDE, बी साइड. बी साइड कहते हैं करीब को. ये हमारा 31 और ये 32 पेयर ऑफ वर्ड्स. करीब, नजदीक. We sat beside him. We sat beside him. इसके बाद है इसका पेयर जो दूसरा वो है besides, BSIDS, अलावा. मजीद इन मीनिंग्स में आता है बिसाइड्स दिस आई हैव 2 अदर सूट्स. इसके अलावा I have 2 other suits. नेक्स्ट हमारा पेयर है ब्रेक. BREAK, तोड़ना किसी चीज को.
He broke his pen yesterday. He broke his pen yesterday. दूसरा है ब्रेक, BRAKE. रोकने का आला. जैसे आप कहते हैं जी जबान को जरा ब्रेक दे, ठीक है, तो ये भी रोकने के मामले में आ गया ना, लेकिन इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता. साइकिल, गाड़ी, ठीक है, उनकी जो ब्रेक्स हैं और वो चूंकि डिवाइस के तौर पे, इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है, तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है. The brakes of his car the brakes of his car are faulty या are not functioning properly. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा पेयर ब्राइडल. उर्वशी, ब्राइडल. शी इज वेयरिंग हर ब्राइडल ड्रेस. शी इज वेयरिंग हर ब्राइडल ड्रेस. दूसरा पेयर है BRIDLE, ब्राइडल. लगाम को कहते हैं घोड़े की लगाम को. घोड़े की लगाम को कहा जाता है जिससे घोड़े को कंट्रोल किया जाता है. ही ब्राइडल्ड हिज हॉर्स. He bridled his horse. और लास्ट हमारा जो आज के उसका लेक्चर का पैरा वर्ड्स है, दैट इज बेनिफिशेंट. BENE FICIENT, बेनिफिशिएंट. मेहरबान को कहते हैं. His father is very beneficent to him. His father is very beneficent to him. उसका वालिद उस पर बड़ा मेहरबान है. बेनिफिशियल, BENEFICIAL, मुफीद, फायदा देने वाले, फायदे का सबब. जॉगिंग प्रूव्ड बेनिफिशियल. jogging proved beneficial to his health. उम्मीद है आपने साथ लिखी होगा. बर्थ, पैदाइश, ही इज पाकिस्तानी बाई बर्थ. BRTH, बर्थ निशिस्ट. ही गॉट ए बर्थ रिजर्व फॉर हिम. आगे बिसाइड, BSID, करीब. ही सैड बिसाइड हर या वी सैड बिसाइड हिम. बिसाइड्स, अलावा. बिसाइड दिस आई हैव टू अदर सूट्स. ब्रेक, BREAK, तोड़ना. He broke his pen yesterday. BRAK, break, रोकने का आला. The brakes of his car are faulty. Bridal, BRIDL, उर्वशी. She is wearing her bridal dress. Bridal, BRIDLE, लगाम को कहते हैं. He bridled his horse. Beneficent, मेहरबान, BENEFICIENT. His father is very beneficent to him. और beneficial
मुफीद, फायदामंद, जॉगिंग प्रूव बेनिफिशियल टू हिज हेल्थ। इट इज ऑल अबाउट पेयर ऑफ वर्ड्स। और इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो कि हमारी एक्सरसाइज है। तो उम्मीद है कि आपने इसको कर लिया होगा। अब आ जाएंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज स्टोरी बटन। इसका जो पहला पोर्शन है वो कल हमने कर लिया था। इसका जो सेकंड पोर्शन है और रेस्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, उसको हम अब लेके जो है अपने साथ चलते हैं जी। आ जाइए जी। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है। कहते हैं मार्क द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ये आपका इम्तिहान में भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने कंपोजिशन ऑफ पेपर में आपको बताया था। ठीक है, आपके चैप्टर में लास्ट पे ये स्टेटमेंट्स दी होती हैं। आपने चैप्टर के हवाले से देखना होता है कि वेदर दीज आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, और इनके आपको जो है वो 5 नंबर के क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में आता है। आपके जो क्लास टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट, वीकली, उनमें भी हम देते रहते हैं। और आपका जो फाइनल बोर्ड का पेपर होता है उसमें भी ये 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो कहते हैं जी मार्क द स्टेटमेंट। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको मैं पढ़ता जाता हूँ, साथ आपको बताता जाता हूँ। आप साथ साथ अकॉर्डिंगली इनको जो है वो हल कर लीजिए। नार्मा फाउंड द कर्टन इन फ्रंट ऑफ हर डोर एज शी अराइव्ड होम। तो फ्रंट नहीं था, वो बाय द डोर था। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नार्मा बिलीव दैट मिस्टर स्टीवर्ट वाज ए गेस्ट। फॉल्स, क्योंकि वो कहते हैं कि अब ये जरूर कोई कारोबारी मामला है। अगर आप जो आपने स्टोरी पढ़ी है उसमें अगर आप जाएं देखें तो आपको ये बिल्कुल पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है। मिस्टर स्टीवर्ट टुक आउट ए की एंड ओपन द बॉक्स फॉर आर्थर। तो ये फॉल्स है। याद रखिए, कोई भी जो नेगेटिव एक्टिविटी है, अगर उसका ताल्लुक आर्थर से शो किया जाता है तो उसको आपने ब्लाइंडली जो है वो फॉल्स कर देना है, क्योंकि उसका जो रोल है आर्थर का वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिविटी जो है वो दैट फॉल्स ऑन पार्ट ऑफ नॉर्मा। तो जो भी पॉजिटिव पॉइंट होगा वो सूट करेगा आर्थर को, नेगेटिविटी जो भी है वो सूट करेगी नॉर्मा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 इसमें, आर्थर एंड नॉर्मा हैव द सेम रिएक्शन टू मिस्टर स्टीवर्ट्स प्रोपोजिशन। अगर आपने अच्छी तरीके से चैप्टर पढ़ा है तो फिर आप इसका जवाब लिखेंगे फॉल्स में, ये फॉल्स होगा। आगे 5th, नॉर्मा कुड नॉट रेजिस्ट कॉलिंग मिस्टर स्टीवर्ट बैक। ये ट्रू होगा, ठीक, क्योंकि उसने कॉल कर दिया था। 6, नॉर्मा डिड नॉट एग्री विद मिस्टर स्टीवर्ट टू हैव द बटन यूनिट ब्रॉट बैक। ये भी फॉल्स है, बल्कि उसने सख्ती से जो है उसकी मुज़ाहमत की थी। नेक्स्ट है 7, आर्थर सेड ही बिलीव्ड दैट मिस्टर स्टीवर्ट्स ऑफर वाज ए जेन्युइन वन। अब चूंकि आर्थर का जिक्र आ गया, एक्टिविटी जो है वो नेगेटिव है, लिहाजा फॉल्स। 8, नॉर्मा वांट्स आर्थर टू अंडरस्टैंड दैट शी इज इंटरेस्टेड इन द प्रोपोजिशन बिकॉज द मनी वुड हेल्प द टू ऑफ देम। तो ये ट्रू है, उसके ज़हन में ये था कि अगर हम ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे जो बिखरे हुए प्लान हैं, जो इनकम्प्लीटेड हमारे प्लान हैं, वो मुकम्मल हो सकते हैं। आगे जी 9th, Arthur could accept participating along with Norma if they were part of a research project। तो अगेन जो है ये आर्थर के पार्ट पे जो है वो नेगेटिविटी को शो करता है, लिहाजा ये फॉल्स हो जाए। नेक्स्ट है जी, नॉर्मा कॉल्ड मिस्टर स्टीवर्ट आफ्टर शी लर्न्ड ऑफ आर्थर्स डेथ। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा जी। उसके बाद हमारा आंसर क्वेश्चन का अमल है, ठीक है जी। आप इस पे आ जाइए, आप आंसर क्वेश्चन जो है उनको मुकम्मल कर लें, फिर आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं वाई
डिड नॉर्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आंसर आप लिखेंगे जी, मिस्टर स्टीवर्ट हैड ब्रॉट ए बिग ऑफर। मिस्टर had brought a big offer, बहुत बड़ी ऑफर वो लाया था। he had already informed them, he had already इन्फॉर्म देम, वो पहले ही उन्हें आगाह कर चुका था, बता चुका था। इन्फॉर्म देम अबाउट हिज अराइवल, अपनी आमद के मुतालिक। बट नॉर्मा थॉट ही वॉज मियरली ए सेल्समैन, बट Norma thought he was merely a salesman. फुल स्टॉप। शी प्रिटेंडेड टू बी बिजी, उसने बहाना किया, प्रिटेंड बहाना। शी प्रिटेंडेड टू बी बिजी, उसने मसरूफ होने का बहाना किया। बट ही वांटेड टू बी टेकन इन, लेकिन बट ही वांटेड, यानी मिस्टर जो स्टीवर्ट था वो ही चाहता था, बट ही वांटेड टू बी टेकन इन एंड टॉक्ड, लेकिन वो चाहता था कि उससे अंदर जो है वो आने की इजाजत दी जाए और उसके साथ क्या की जाए, बातचीत की जाए। एंड टॉक टू, फुल स्टॉप। देयरफॉर इंसिस्टेंस मेड नॉर्मा insistence, INSISTENC. Therefore, insistence made Norma feel his tone and attitude offensive. And attitude offensive, नाराज, जारहाना। ठीक है जी। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं जी, व्हाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ, वो अपनी जो मोहतरमा थी उससे उसने क्यों इत्तेफाक ना किया, डिसएग्री क्यों था, इत्तेफाक उसकी बात से क्यों ना किया। तो कहते हैं जी, नॉर्मा वांटेड टू पुश द बटन, क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्मा वांटेड
to push the button. Norma wanted to push the button. किस लिए? To get money. Norma wanted to push the button to get money. She wanted to improve their lifestyle. She wanted to prove their lifestyle. अपना लाइफस्टाइल जो था, रहने का जो तरीकाकार था, तर्ज थी, उसको वो बदली करना चाहती थी. Full stop. For this she did not care for anybody. For this she did not care for anybody. Care for anybody's या केयर फॉर एनीबॉडी. एनीबॉडीज लाइफ भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है. केयर फॉर एनीबॉडीज लाइफ. फुल स्टॉप. वेयर एज आर्थर कंसिडर्ड इट इमोरल. वेयर एज आर्थर कंसिडर्ड इट इमोरल. आर्थर इसे गैर इख्तियारी ख्याल करता था. टू किल समवन फॉर मनी. टू किल समवन फॉर मनी. Therefore he disagreed with his wife. दो क्वेश्चन आपके हो गए. तीसरे क्वेश्चन पे आ जाए जी. तीसरा क्वेश्चन है जी आपका क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आपका है जी. वाई डिड नॉर्मा परसुएड हर हस्बैंड टू एग्री विद. परसुएड कहते हैं माइल करना, आमादा करना. वाई डिड नॉर्मा परसुएड हर हस्बैंड टू एग्री. नॉर्मा ने अपने खाविंद को इस बात पर क्यों आमादा किया कि वो उसके साथ एग्री हो जाए, रजामंद हो जाए. क्वेश्चन नंबर 3. नॉर्मा वांटेड टू क्लैरिफाई हर पोजीशन. Norma wanted to clarify her position before her husband. वो अपने खाविंद के सामने अपनी जो पोजीशन थी उसे वाज़ह करना चाहती थी. ठीक है जी. She did not want to push the button for herself. She did not want to. She did not want to push the button for herself
she did not want Norma wanted to push the button to get money. She wanted to improve. She did not ask. Norma wanted to clarify her position. Question number 3. Norma wanted to clarify her position before her husband. She did not want to push the button unit for herself alone. She told her husband that she was not selfish. She told her husband that she was selfish. Full stop. She wanted to get money किस लिए? to improve their standard of living. Their standard of living. Gentlemen, it is all about these first 3 questions. Rest of the question है 5 इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में मुकम्मल करेंगे। और कोशिश कीजिए कि जितने सिनोनिम, ट्रांसलेशन और साथ आपको ये क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ इनको साथ साथ तैयार करते जाइए, पेयर ऑफ वर्ड्स, ताकि आप जब यहाँ आएँ तो अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो, आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह जी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।